गांव देहात में जी यही सिस्टम होता है कि हम लोग जो है ना चारपाइयाँ आस पास से बस्तियों से और पास के गांव से इकट्ठी करते हैं। शादी पे गई थी? जी। क्या खाया था? चावल। चावल बस। अब जो है ना यही कच्चा रास्ता अपना घर वाला पकड़ लिया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कल से एक बार फिर जो है ना मौसम ठंडा हो चुका है। कल था जी शादी का दिन और कल जो है ना पूरा दिन समझ लें कि मसरूफ़ियत में गुजरा है। घर जो है ना मेहमानों की आमद रही है, क्योंकि कुछ जो मेहमान इनके आए हुए थे उनके पहले यहाँ घर होते थे, फिर वो लोग यहाँ से जो है ना दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो गए, कुछ कराची शिफ्ट हो गए और कुछ जो है ना यहाँ से दूर चले गए। तो कल ये शादी का दिन था तो सब मेहमान जो है वो आए हुए थे और पहले यहाँ पे क्योंकि हमारे पड़ोसी ही थे तो सारा दिन जो है ना हमारे घर मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहा। इस वजह से जो है ना हमें कल वीडियो बनाने का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। और दूसरी बात ये हो गई थी कि कल बेगम साहिबा के कपड़े भी नहीं सिलाई हुए थे। एक्चुअली जिस बहन को हमने कपड़े दिए थे सीने के लिए उसने सादिया का सूट तो सी दिया था, लेकिन बेगम साहिबा का सूट उन्होंने सिलाई नहीं किया था क्योंकि उनकी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। कल सुबह जब मैं लेने गया हूँ तो खुद देखा है मैंने, उनकी मेडिसिन वगैरह भी घर पे रखी हुई थी और वो बेचारी जो है ना बिस्तर में बैठी हुई थी। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से फिर बेगम साहिबा ने जो है ना वही पहले वाला सूट प्रेस किया, वही पहना और फिर शादी पर चली गई। मेहमानों की आमद का सिलसिला तो आज भी है, लेकिन अभी जो है ना तकरीबन दिन के 11 बज चुके हैं, अभी तक वलीमे का कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ। अमूमन अगर मौसम ठीक होता तो हमारे यहाँ इस टाइम वलीमा शुरू हो चुका होता, लेकिन अभी जो है ना प्रोग्राम है वलीमे का थोड़ा सा लेट। तो मैंने बेगम साहिबा को यही कहा है कि आप जो है ना बच्चों के साथ चली जाएं, खाना वगैरह खा लें, चाहें तो खा लें, चाहें तो घर ले आएँ। हमारे यहाँ ये सिस्टम भी होता है कि हम चाहें तो वहाँ खा लें और चाहें तो वहाँ से तोल के जो है ना अपने घर ले आएँ। फ़र्ज़ करें 2 किलो 3 किलो गोश्त जो है ना हम लोग तोल लेते हैं, साथ में चावल भी तोल लेते हैं, फिर उस हिसाब से जो है ना हम लोग न्योता देते हैं। और ये अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी मर्ज़ी होती है कि हम वहाँ खा लें या घर तोल के ले आएँ। अभी मैं जी जा रहा हूँ किसी और काम से, ये मैंने बेगम साहिबा के ज़िम्मे लगा दिया है कि मेहमानों को भी आप संभालें जो घर आएंगे, और शादी पे भी जो है ना अब आपने ही जाना है। गांव देहात में जी यही सिस्टम होता है कि हम लोग जो है ना चारपाइयाँ आस पास से बस्तियों से और पास के गांव से इकट्ठी करते हैं और फिर जो है ना इनको वापस भी छोड़ के आते हैं। जो घर करीब होते हैं वो लोग तो ले जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हम दूर से लेके आते हैं तो फिर उन्हें जो है ना हम लोग खुद ही जाके उनके घर छोड़ के आते हैं। तो अभी ये चारपाइयाँ लेके आए थे, शादी एंड हो चुकी है, तो अब ये लोग जो है ना वापस चारपाइयाँ देने जा रहे हैं। शादी वालों से जी अभी मैं बात करके आ रहा हूँ तो उन्होंने भी वही कहा है कि आपकी मर्ज़ी है, आप तोल के ले जाएं या फिर आप यहाँ आके खा लें। तो मैं तो अभी कहीं जा रहा हूँ, तो अभी बेगम साहिबा से मशवरा करते हैं कि ये क्या कहती हैं। बेगम जी। वहाँ से मैं होके आया हूँ, वो कहते हैं भले आप यहाँ आके खा लें या आप तोल के ले जाएं। तो अभी आपका क्या मशवरा है, क्या करना चाहिए? तोल के ले आते हैं घर पे। तोल के ले आती हो? जी। चलो ठीक है, एक गोश्त भी ले लेना उनसे, ठीक है, और मीठा भी है साथ में, वो भी ले लेना। और वो कह रहे थे कि आप रोटी भी कहेंगे तो रोटी भी हम आपको दे देंगे, चलो सही है। ठीक है ना। आप जो है ना उनसे ले लेना, मैं अभी कहीं काम से जा रहा हूँ तो वापस आके जो है ना न्योता मैं उनको खुद दे दूँगा, मैंने उनसे कहा है। फिर जिस हिसाब से वो आपको देंगे ना जी। गोश्त, मीठा और रोटी वगैरह, तो वापस आके फिर मैं उसी हिसाब से जो है ना उनको न्योता में दे दूँगा। चलो सही है। न्योता कहते हैं जी, हमारी ज़बान में कहते हैं जी इसको नेंद्र, सराइकी ज़ुबान में इसको कहते हैं नेंद्र। घर पे कुछ मेहमान आज भी आएंगे, कल भी तो सारा दिन मेहमान ही रहे हैं हमारे घर में, आज भी कुछ मेहमान आएंगे, तो आप उनको संभाल लेना। मुमकिन है मुझे वहाँ थोड़ी सी देर हो जाए, कोशिश तो करूँगा कि मैं जल्दी आ जाऊँ, तो अगर आ जाए तो मेहमान भी संभाल लेना
और रोटी वगैरह भी बच्चों को टाइम से आप दे देना, सही है। ठीक है। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ, ओके। चलो सही है। चलें जी, अभी मैं निकल रहा हूँ अपने काम के लिए, तो बेगम साहिबा बाकी घर जो है ना संभाल लेंगी, ठीक है बेगम। चलो सही। अल्लाह हाफिज़। अभी अभी जी हो रही है मेरी वापसी, अभी यहीं पे रोड पे ही जो है ना भाई ने मुझे उतारा है और वो आगे चले गए हैं और मैं अभी जा रहा हूँ घर की तरफ दूसरे रास्ते से, क्योंकि वो जो गली वाला रास्ता है तो उस तरफ से हम लोग नहीं आए, हम लोग आए थे इस तरफ से KLP रोड से। तो उन्होंने कहा कि वहाँ उस तरफ मैं आपको घर छोड़ दूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे जो है ना यहीं पे छोड़ दें। बस ये जो है ना कच्चा रास्ता जो है ये सीधा मेरे घर की तरफ जाता है, वहाँ से फिर जो है ना उनको लंबा पड़ जाता, जो उन्होंने फिर आगे की तरफ जाना था। तो मैं उतर गया था यहीं पे। अब जो है ना ये कच्चा रास्ता अपना घर वाला पकड़ लिया है मैंने। अब पता नहीं, घर चल के देखते हैं कि बेगम साहिबा ने जो है ना क्या किया हुआ है, उन्हें शादी से खाना मिला भी है या नहीं मिला, ये तो भी घर चल के ही पता चलेगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम महरीन बीबी, वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक। ये मुंह पे इतना तुमने पाउडर लगाया हुआ है, या गंदा है? गंदा है। गंदा है, पाउडर है। इतना पाउडर क्यों लगाया था तुमने? देखो तो सही कैसी शक्ल बन गई है तुम्हारी, सारा दिन मिट्टी में खेल खेल के ना। शादी पे गई थी? जी। क्या खाया था? चावल। चावल बस? और घर गोश्त ले आए थे आप लोग? जी। अच्छा। अरे गंदी बच्ची, देखो तो सही कैसी बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारा दिन मिट्टी में खेली हो आज? हाँ हाँ। ऐसे ही ना। ये क्या है? ए जगह पाउडर लाती हुई थी, वो पाउडर है? ये पाउडर नहीं है। उत्ते छगी में रहने वाला पाउडर बाड़ वेंदे। अच्छा, ये शादी पे कल उड़ाया था उन्होंने। घर पहुंचा हूं तो बेगम साहिबा जो है ना एक धूप का कोना पकड़ के बैठी हैं। लगता यही है कि शादी पर जो है ना इसने ज़्यादा काम किया है और थक गई है। अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम सलाम। थक गई हो? जी। शादी पे तुमने काम किया है? हाँ नहीं, मैं नहीं किया। तो फिर लगता तो मुझे ऐसे ही है कि धूप का कोना पकड़ के यूं जो है ना छुप छुपा के बैठी। सर्दी है ना बहुत। सर्दी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी जी सूरज साहब जो है ना थोड़े से नज़र आ रहे हैं, वरना जो है ना पूरा दिन धूप नहीं थी और हल्के हल्के बादल अभी भी हैं। रात को जो है ना फिर इसने धुंध बन जाना है और फिर नीचे धुंध ही होगी। अभी थोड़ी सी धूप है और वो भी तकरीबन अब ख़त्म होने वाली है। ऐसे ना बेगम? जी। और सुनाओ, शादी से गोश्त वगैरह ले लिया था आपने? जी ले लिया। और रोटी तो नहीं दिया। नहीं, मीठा दिया था, जर्दा उन्होंने? जी जर्दा दिया। जर्दा दिया है, गोश्त दिया है। हाँ। रोटी नहीं दी? नहीं। क्या वो कह रहे कहते थे? हमारी कम है तो आप घर पे बना ले। अच्छा कोई बात नहीं बेगम, रोटी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अपने घर में तो आटा है ना, जी। पका लो यार। ये हमसाए हैं, दीवार बाई दीवार हैं। अब बाहर वाले तो उनको तंग करें, हम हमसाए हो के जो है ना उनको क्यों तंग करें? कोई बात नहीं, रोटी हम घर पे बना लेंगे। ऐसा कोई मतलब हाँ ऐसी कोई बात है तो नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जिस काम के लिए गया था वो काम भी बेगम हो गया। अच्छा माशाल्लाह। हो गया है, बस उसमें ना थोड़ी सी एक जो है ना गुंजाइश रह गई है। तो वो कह रहे थे कि अगले 24 घंटे में जो है ना आपका वो काम है ना तकरीबन फाइनल हो जाएगा। तो आपने भी दुआ करनी है जी कि जिस काम के लिए मैं अभी भाग दौड़ कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो अल्लाह करे जी कि वो मेरा जल्दी से हो जाए। आपकी दुआओं से भी बहुत जो है ना हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है मुझे। बेगम अभी मुझे तो लगी हुई है भूख, फिर रोटी बनाई है अभी या नहीं बनाई आपने? अभी नहीं बनाई, मेहमान आ गए थे ना। मेहमान आ गए थे? जी। शादी वाले घर से? शादी वाले घर से। अच्छा, जी। फिर उनके साथ बैठी रही हो? जी। उनको कुछ खिलाया पिलाया भी है या नहीं? खिलाया था फ्रूट। फ्रूट मंगाए थे? फ्रूट मंगाया। मौसम तो चाय का था वैसे। नहीं वो कहते नहीं। चाय नहीं पी उन्होंने? नहीं, हाँ, नहीं। बस फ्रूट?
फ्रूट। सही सही, पेट भरा हुआ होगा उनका, चाय सारा दिन चाय ही चलती है और गोश्त वगैरह भी खाया हुआ होगा उन्होंने। चलें जी, कोई बात नहीं है। अभी आपने रोटी नहीं बनाई तो हम थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर आप जो है ना एक काम करें, गरम गरम रोटी बना दें मुझे। जी, मुझे अभी बनाती भूख हूँ। लग हाँ भूख लगी हुई है। जुलेखा बीबी जी गन्ना खा के जो है ना शादी वाला खाना हजम कर रही हैं, और बेगम साहिबा अच्छा, हम लोग अहमद की तरफ नहीं गए, तो अभी रोटी बनाने से पहले ना मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ से हो आएँ या कल चलें। नहीं, अभी टाइम नहीं है। वो लोग आ गए हैं ना घर। हाँ, रोटी बनानी है अभी तो, ठंडी देखनी पड़ रही है। ठंड तो जी वाकई जो है ना अभी जो है ना हाथ ठंडे हो रहे हैं ऐसे ही खड़े खड़े। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, अभी इसमें खाना भी बनाना है। तो अभी ये कह रही हैं कि हमने आपके लिए थोड़े से चावल रख दिए हैं, चावल देते हैं। तो अभी आप वो खा लें, फिर जो है ना आपके लिए हम ताज़ा रोटी बनाते हैं, ऐसे ही ना। जी, तो बच्चों के लिए भी बनानी है जी, अभी दोपहर का तो उन्होंने खा लिया था, शाम के लिए उनके लिए भी बनानी है। टाइम भी नहीं है इसलिए टाइम भी नहीं है तो फिर कल ही चलेंगे। कल। हाँ इंशाल्लाह फिर कल चलेंगे। ले आओ फिर चावल, क्यों बैठी हुई हो, उठ जाओ। ठंड ठंड है इसलिए। ठंड है, तुम्हें ज़्यादा ठंड लगी है, और मैं इतनी बाहर से होके आया हूँ, तुम बस मेहमानों के साथ बैठी रही हो यहाँ पे, और घर का यही छोटा मोटा काम किया होगा या उनके साथ गप्पें लगाई होंगी, तुम थक गई हो। हाँ जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तो जी बेगम साहब अभी मेरे लिए चावल लेने जा रही हैं, थोड़ी मैं पेट पूजा कर लूँ, पता नहीं नमकीन है या मीठे, ये तो नहीं पता। तो आज जी कल हम लोग इसलिए जो है ना मेहमानों की वजह से वीडियो पोस्ट नहीं कर सके थे, मैंने आपको जो है ना पहले भी बता दिया है, कल पूरा दिन मसरूफियत में गुजरा है। तो इंशाल्लाह जी फिर कल आपसे मुलाकात होगी। और बेगम साहब चावल तो ले आई हैं, और ये मीठे हैं, मीठा मैंने कहाँ खाना है, मीठा बस चलें जी, बहुत खा लो। चलें थोड़ा सा जी ट्राई कर लेते हैं, अभी खा लेते हैं क्योंकि भूख भी तो लगी हुई है। तो इंशाल्लाह जी फिर कल आपसे मुलाकात होगी, फिर किसी और वीडियो के साथ। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे कमेंट्स करने हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।